घने जंगल में पक्षियों के परिवार रहा करते थे। उन्हीं में दो दोस्त भी थे जिनका नाम टूनी और मीनू था। एक दिन दोनों नदी के पास बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी नदी में एक घोंसला बहता हुआ उनकी तरफ आ रहा होता है। ये देख मीनू बोल पड़ती है, टूनी, लगता है इस घोंसले में अंडा है और ये अंडा किसी चिड़िया का लग रहा है। तब तक वह घोंसला बहते हुए दोनों के पास आ पहुंचा। टूनी ने घोंसले से अंडा निकाल लिया। यही उसका समय बीत रहा था पर वह फिर भी खुश थी। एक दिन मीनू उससे यह कहती है, अरे टूनी, मेरे का जिक्र है कि एक आदमी के पास एक गधा था जिस पर वो नमक लादकर मंडी बेचने जाया करता था। मंडी तक जाने के लिए उसको एक नदी से गुजरकर जाना पड़ता था। आदमी और गधा मंडी की तरफ रवाना हुए। जैसे ही गधा नदी के बीच में पहुंचा तो उसका पांव फिसला और वो नमक समेत पानी में गिर गया। नमक पानी में शामिल होते ही घुल गया। आदमी ये देखकर बहुत परेशान हुआ और घर वापस जाने का सोचने लगा क्योंकि अब मंडी जाने की कोई ज़रूरत न रही। अगले दिन आदमी फिर से नमक लादकर मंडी की तरफ रवाना हुआ। मगर इस बार कामचोर गधा जानबूझकर नदी में बैठ गया। सारा नमक घुलकर नदी में बह गया। गधे का वजन फिर से कम हो गया। आदमी को गधे की मक्कारी समझ में आ गई। अगले दिन उसने गधे की पीठ पर नमक के बजाय रुई का एक बड़ा सा गट्ठा लाद दिया और उसे मंडी की ओर ले चला। लेकिन गधा तो गधा ही था। नदी आते ही उसने फिर से वही चाल चली। लेकिन बच्चों, ये क्या? रुई के गट्ठे में पानी भर गया और गधे का बोझ कई गुना बढ़ गया। अब तो उससे चलना भी बहुत मुश्किल हो गया। जब गधा ना चल पाया तो आदमी ने डंडे से उसकी खूब पिटाई की। फिर कभी गधे ने पानी में गिरने की कोशिश नहीं की। तो बच्चों, इससे हमें यह सबक मिलता है कि अगर हम सुस्ती की वजह से अपने काम को टालते हैं तो हम और ज़्यादा परेशानी और मुसीबत में फंस सकते हैं। इसीलिए काम से जी चुराने वाले को कामचोर कहते हैं। हाथी और कैंगरू बहुत अच्छे दोस्त थे। ये दोनों ही जंगल में सारा वक्त एक साथ गुजारते थे। हाथी अपने दोस्त कैंगरू का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन कैंगरू हाथी से बोला, क्या मैं नदी के उस पार वाले बागीचे में जा सकता हूँ? वहाँ पे बहुत अच्छा घास और फल है। हाथी बोला, हाँ जरूर, लेकिन इस नदी में बहुत खतरनाक मगरमच्छ हैं। तुम्हें उनसे ध्यान रखना होगा। चलो, मैं वहाँ तुम्हें ले जाता हूँ। हाँ ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। इस पर कैंगरू बहुत खुश हुआ और अपने दोस्त हाथी की पीठ पर बैठ गया। इस तरह हाथी अपने दोस्त को लेकर नदी को तेजी से पार करने लगा। और कुछ ही देर में दोनों नदी के पार वाले बागीचे में पहुंच गए। याहू! हमने नदी पार कर ली है। अब हम खूब मजे से फल खाएंगे। इस तरह दोनों ने जी भर के बहुत से फल खाए। हाथी भैया, बहुत देर हो गई है, मुझे घर जाना है। हाँ जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। और फिर कैंगरू तेजी से भागते हुए अपने घर जाने लगा।
जब वो नदी के पास पहुंचा तो वहां बहुत से मगरमच्छ देखकर वो घबरा गया, क्योंकि उसकी जान बचाने के लिए उसका दोस्त हाथी उसके पास नहीं था। कैंगरू को देखकर मगरमच्छ बहुत खुश हुए और सोचने लगे, अरे वाह, आज तो बहुत मजे का शिकार हाथ आया है। लेकिन उसने समझदारी से काम लिया और मगरमच्छ से बोला, मुझे जंगल के बादशाह ने नदी में मौजूद तमाम मगरमच्छों की गिनती के लिए भेजा है, ताकि वो अपने बच्चे की सालगिरह के दिन आप सबके लिए खाना भिजवा सकें। इसलिए आप सबको एक कतार में खड़े होना पड़ेगा, ताकि मुझे गिनने में आसानी हो। मगरमच्छों की कतार बनाते ही कैंगरू तेजी से छलांग लगाता हुआ नदी के दूसरे पार पहुंच गया। नदी के उस पार पहुंचकर कैंगरू बोला, सभी मगरमच्छ बहुत बेवकूफ हैं। जरा सी समझदारी आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकती है।